नमस्कार। ट्रेनिंग टाइम्स में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रज्ञाचार्य पंडित अनुपम नौटियाल, जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सूतक कब से लग रहा है, सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ कितने बजे दिखेगा, उस समय आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञाचार्य अनुपम नौटियाल जी, आपका स्वागत है। वंदे मातरंबिकां भगवतीं वाणीरमां सेवितां कल्याणी कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तः प्रतिपाद्यमानविवां विद्युत्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राञ्चितरत्नपीठनिलयां मातुमाराजराजेश्वरीं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टाइम्स। मैं प्रज्ञाचार्य अनुपम नौटियाल आपको अवगत कराने जा रहा हूँ धर्मशास्त्रानुसार लगने जा रहे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ विशेष उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, प्रायः अनुभव में आता है कि ग्रहण काल के अवसर पर अधिकांश बंधु उत्सुक रहते हैं कि ग्रहण काल के अवसर पर क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या उचित है अथवा क्या अनुचित है। अतः ध्यानपूर्वक सुने। श्री संवत 2078 सन 2021 इस समय विश्व में चार ग्रहण लग रहे हैं, जिनमें 2 चंद्र ग्रहण व 2 सूर्य ग्रहण हैं। कल लगने जा रहे सूर्य ग्रहण के विषय में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि गुरुवार को लगने वाला कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दृश्य नहीं है। यह ग्रहण मात्र उत्तरी अमेरिका के कुछ उत्तर पूर्वी भाग व उत्तरी एशिया और उत्तरी अटलांटिका महासागर में दिखाई देगा। भारतीय मानक समयानुसार यह ग्रहण भूमंडल पर दिन में 1:43 पर प्रारंभ होकर के 6:41 पर संपूर्ण हो जाएगा। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व व सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है। अतः इस ग्रहण का सूतक प्रातः 5:51 से प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का पर्वकाल 21 मिनट का होगा। गंगा कनखनम पुण्यम प्रयागम पुष्करम तथा कुरुक्षेत्रम तथा पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे। मित्रों, इस समय पर गंगा, कनखल, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों पर स्नान का, दान का, होम का सचैल वस्त्रों से बड़ा ही महत्व माना गया है। अतः जो हमारे प्रियजन इन स्थानों के हों अथवा इन स्थानों में जा सकते हों, उनको अवश्य ही गंगा आदि पुण्य नदियों पर स्नान करना चाहिए। पुण्य नदियाँ कौन सी हैं मित्रों? गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू आदि पुण्य नदियाँ हैं। अतः मित्रों, जो भी इन क्षेत्रों के हों, इन क्षेत्रों में स्नान कर सकते हों, वो अवश्य ही इस पुण्य को प्राप्त करें। भारत में यह अधिकांशतः लोग यह विषय पर विचार कर रहे हैं कि यह क्या भारत में दृश्य है अथवा इसका क्या फल होना है भारत में। इस विषय में कुछ विद्वानों की राय है व कुछ धर्मशास्त्रों ने बताया है कि भारत में मात्र ग्रस्ताग्रस्त अल्पग्रास ग्रहण आसाम व सदिया नामक क्षेत्र में मात्र 3 मिनट के लिए मान्य होगा। इस संपूर्ण ग्रहण का सूतक प्रातः 5:51 पर प्रारंभ होगा
ग्रहण का प्रारंभ दिन में 1:43 पर हो जाएगा। ग्रहण का मध्य 6:06 पर शाम को रहेगा। ग्रहण का मोक्ष 6:20 पर और ग्रहण की समाप्ति 6:41 पर शाम को हो जाएगा। मित्रों, इस संपूर्ण ग्रहण का पर्वकाल 21 मिनट का रहेगा। मित्रों, ग्रहण के समय व ग्रहण की समाप्ति पर सचैल वस्त्रों का विधान है। सचैल अर्थात वस्त्रों सहित। गर्म पानी से स्नान बिल्कुल निषिद्ध माना गया है, किंतु यह नियम रोगियों के लिए मान्य नहीं है। अतः ठंडे जल से स्नान करें। प्रयास कीजिएगा कि जल में कुशा, तिल, तुलसी दल यह डाल दीजिएगा ग्रहण की सूतक से ही पूर्व। कारण अधिकांशतः क्योंकि यह भारत में मान्य तो नहीं है, किंतु ध्यान देने वाली बात है मित्रों, हम लोग भारत देश के वासी हैं और इस समय कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं भगवती से कि संपूर्ण विश्व जो इस त्राही त्राही कर रहा है इस समय इस कोरोना नामक महामारी से, विशेष करके भारत पर। यह भारतवर्ष देवताओं की भूमि है। भगवान विराट भगवान का हृदय बताया गया है भारतवर्ष। अतः यह भारत भूमि भी इस ग्रहण के प्रभाव में अवश्य ही आएगी, क्योंकि हम लोग भारत के वासी हैं और हम लोग वसुदैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। महोपनिषद में वर्णन आता है, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। मित्रों, इसका भावार्थ यह है कि यह अपना बंधु है। अयम निजम परो वेत्ति, और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले मनुष्य करते हैं। गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु, उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार होती है। वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए संपूर्ण विश्व इस महामारी से निकले। भारत भूमि इस महामारी से जो ग्रसित हो रखी है वो निकले, क्योंकि ग्रहण विश्व के अन्य भूभागों पे लग रहा है, किंतु जैसा कि उपनिषदों में वर्णन है, एको हम भविष्यामः, मैं एक से ही अनेकों रूपों में वर्णित हुआ हूँ। तो ये संपूर्ण विश्व भी हमारी माता ही है और इस भारत भूमि में भी इस ग्रहण का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अपने जल में तुलसी दल, कुशा, तिल आदि डाल दें, क्योंकि कुशा भगवान के रोम छिद्रों से उत्पन्न हुई है, तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुई है और तुलसी की महिमा तो समस्त संसार जानता ही है। वारि तक्रा नलाद आदि तिलर दभ्य न दुष्यति, ये कभी भी दूषित नहीं होते हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष करके बहुत ही विशिष्ट रूप से होती है। अतः जो भी इस ग्रहण का प्रभाव होता है वह दर्भ, तिल आदि खींच लेते हैं। मित्रों, विशेषकर ध्यान देने वाली योग्य बात है, ग्रहण मोक्ष के बाद खाया जाने वाला अन्न परान्न न हो, पश्चात भुज्यात स्वशेष मनि, वह अपना ही अन्न हो, अपने द्वारा ही पकाया हुआ हो, अपनी ही मेहनत की कमाई से लिया गया हो, दूसरे का दिया हुआ ना खाएं। मित्रों, बताया गया है
कि इस समय पर गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की छाया भी उनको ना लगे, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि गर्भजनित शिशु को हानि होती है। चाकू छुरी का उपयोग ना करें। गर्भवती महिलाएं लाल चंदन का लेप अपने गर्भ पर लगाएं। बुजुर्गों को, बालकों को विशेष करके ग्रहण काल की छाया से बचाएं। भोजन करना इस समय पर निषिद्ध है, किंतु भारत भूमि में इस ग्रहण का स्पर्श न होने के कारण समस्त धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए इस भारत भूमि को कोरोना नामक महामारी से मुक्त कराने के लिए, इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भूमि पर भी इस ग्रहण का दुष्प्रभाव अवश्य ही होगा, तो अपना आप समस्त लोग अपने अपने घरों में होम अवश्य करें। दूषित काल में अन्न का सेवन ना करें। जब ग्रहण विमुक्त हो जाए तभी भोजन प्राप्त करें। ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी, वो आपके लिए उपयोगी रही होगी। नमस्कारम। जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञाचार्य अनुपम नौटियाल जी, आपने हमें सूर्य ग्रहण पर दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, ये बताया कि वो क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।